आदाब, मैं गुलसबा परवीन। चश्मे कभी बुजुर्ग लोगों के जीवन का सहारा थे और वो चश्मों का इस्तेमाल दूर या नजदीक की चीजें देखने के लिए करते थे। लेकिन हिंदुस्तान में आजादी से पहले और 1990 दशक तक चश्मों को फैशन के तौर पे लगाने का रिवाज नहीं था, बल्कि समाज में अगर कोई नौजवान इन्हें पहनता था तो इसे एक ऐप समझा जाता था। आधुनिकीकरण और उदारीकरण के बाद की नीतियों ने चश्मे को अब एक नई शैली या स्टाइल के रूप में एक नई पहचान दी है और आजकल यह भी एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। नवीनतम डिजाइन और फैशनेबल रंगों के साथ चश्मों के नए नए फ्रेम डिजाइनों ने नौजवानों और हर उम्र के लोगों को इसे नए रूप में पहनने का एक नया तरीका दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अब चश्मों के फ्रेम और लेंसों ने एक नई इंडस्ट्री का मुकाम हासिल कर लिया है। आज चश्मे छिपाकर पहनने के बजाय उन्हें समाज को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किशोर, युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के लिए यह चश्मे एक अत्यधिक मशहूर फैशन आइटम बन चुके हैं। इन्हीं चश्मों की कमजोरी से स्टाइल स्टेटमेंट होने पर हैदराबाद की हमारी रिपोर्टर जरका खालदी की एक खास रिपोर्ट। प्लास्टिक उद्योग में प्रौद्योगिकी क्रांति और विशेष रूप से मजबूत प्लास्टिक की उपलब्धता और विकास के कारण चश्मों के फ्रेम्स शैलियों में बेहतरीन तब्दीलियां आई हैं। पुराने दौर में चश्मे के फ्रेम्स के लिए लकड़ी, धातु या सींग से बनाए जाते थे, लेकिन अब प्लास्टिक को कई नई आकृति और आकारों में ढाला जा रहा है। 20वीं सदी में चश्मे का उदय एक नए और आकर्षक रूप में हो रहा है। चश्मों का इतिहास बहुत पुराना है। चश्मे का प्रथम प्रयोग लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ। सबसे पहले चश्मे केवल दृष्टि सुधारने के लिए इस्तेमाल होते थे। यूरोप में 17वीं शताब्दी में लेंस विज्ञान के विकास के साथ चश्मों के फ्रेम्स डिजाइन्स में भी बहुत बदलाव आया है। जोनेस कीपलर ने 1604 में एक आधुनिक चश्मा बनाया जो कि आंखों के लिए बेहद सहायक था। 18वीं शताब्दी में उन्हें डोरी या फ्रेम्स के साथ बांधा जाता था। धीरे धीरे चश्मे लगाना आरामदायक और आकर्षक हो गया और अब ये फैशन आइटम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अनेक रंगों, डिजाइनों और स्टाइल में उपलब्ध चश्मों के फ्रेम्स के डिजाइन के विकास ने इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से चश्मों के फ्रेम्स ने एक ब्रांड का रूप इख्तियार कर लिया है। Couple of years now it has become more of a fashionable। तो पहले चश्मा लोग दिखाना नहीं चाहते थे, तो हमेशा ऐसा कोशिश करते थे कि वो आपके फेस पे ना दिख के आए। बट आज के डेट पे इट्स मोर लाइक मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैंने क्या चश्मा पहना है, मैंने कौन सा ब्रांड पहना है, मेरे चश्मा का कलर देखो, एंड ऑलवेज इट हैज़ टू मैच टू माई अटायर। तो मेरे पास भी हूँ, ऑफिस में भी पहन रही हूँ, तो हर ओकेजन के लिए एटलीस्ट मेरे पास 4-5 पेयर तो होना। जब मैं स्टैंडर्ड 5 में थी मैं तब से चश्मा पहन रही हूँ, तो इट्स लाइक बचपन से चश्मा इज़ पार्ट ऑफ माई डेली वेयर। चश्मा जब चूज़ करना होता था तो शायद मम्मी पापा के साथ जाना होता था, तो उनको जो पसंद आता था उसके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से होता था। आज की डेट पे ऑप्शंस बहुत हैं, ब्रांड्स बहुत अवेलेबल है। उस टाइम पे ब्रांड्स नहीं होते थे, तो लास्ट 10 साल में मुझे नहीं लगता मैंने ब्रांड के अलावा कुछ भी पहना है, जिसमें बहुत सारे शेप्स के ऑप्शन मिलते हैं, बहुत कलर्स ऑप्शन मिलते हैं, एंड बेस्ट पार्ट इज़ द कंफर्टेबिलिटी एंड द लुक फैक्टर जो मुझे मिलता है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज वाउच फॉर। मैं चश्मा 10 साल से था, अराउंड 10 years। आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड कीपिंग माई स्पेक्ट्स। क्योंकि चश्मा तो मजबूरी है, सो वी यूज़ स्पेक्ट्स, बट आई थिंक इन लास्ट 2-3 years it's used as an accessory as well। Every 6 months style is changing, but my whole family wears specs। But if you take my father, he uses his specs the same frame for last 8 years he's been using it, but I keep changing it every 1 year, so there is quite a different opinion and range even in my own home। वे नए डिजाइन और विकल्पों के साथ बाजार में न सिर्फ लोगों को अच्छा दिखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी निखार रहे हैं। आज ब्रांडेड चश्मों के फ्रेम्स ने लोगों को व्यक्तित्व और पसंद के हिसाब से चुनने की स्वतंत्रता दी है और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा और महत्वपूर्णता को स्वीकार कराया है। फैशन इन्फ्लुएंसर और प्रमुख व्यक्तित्व इस स्टाइलिश चश्मे को पहनते हुए दिखाई देते हैं। वो जो है सेलिब्रिटी की भी वजह से भी डेवलप्ड हुआ है और इवन प्रोटेक्शन के बेसिस पे, लेकिन लोगों को पहले क्या था, अवेयरनेस नहीं था। अभी क्या है, लोगों को अवेयरनेस भी हो गया है स्पेक्टिकल्स के बारे में। इवन सेलिब्रिटी बोले तो जस्ट एज ए सनग्लासेस जो है वो लोग
प्रेफर करते हैं, लेकिन एज ए प्रोटेक्शन हम जो है ये यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स और प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस जैसा ये सब आते हैं अपने को। ये तो अब रजनीकांत सर को हमारे चेन्नई टीम ने 2 अलग अलग किस्म के फ्रेम्स दिए हैं। एक है टॉम फोर्ड ब्रांड, दूसरा है एम्पोरियो अरमानी, जो अभी आप देख सकते हैं कि ट्रेंड में है। तो वो भी क्लाइंट्स आके पूछते हैं, और हमने भी यहाँ पे नागार्जुना सर को एक टिंटेड सनग्लासेस बना के दिए हैं। प्रभास को हम अलग अलग किस्म के टिंटेड सनग्लासेस बना के देते हैं बेसिस हिज चॉइसेस। डिफरेंट वो फ्रेम्स लेके आते हैं, उनको उसमें किसी में कॉन्ट्रास्ट का टिंट चाहिए तो कलर जो सनग्लासेस टाइप होता है विदाउट पावर का, उनको अलग अलग किस्म का हम लोग भी ट्राई करते हैं जो उनको 99.9% पसंद आता है। 1970 के दशक के प्रसिद्ध संगीतकार जॉन डेनवर ने अपने चश्मे के स्टाइलिश फ्रेम के लिए मशहूर रहे हैं। उनके संगीतीय योगदान के अलावा उनके चश्मे के फ्रेम्स के डिजाइन की वजह से उन्हें पहचाना जाता था। माइकल जैक्सन, जो न केवल उत्कृष्ट आउटफिट्स और नृत्य में महारत हासिल करने के लिए मशहूर थे, बल्कि अपने चश्मों के एक अद्वितीय संग्रह के लिए भी मशहूर थे। महात्मा गांधी के विशेष रूप के चश्मे उनके छवि का हिस्सा बन गए थे। मशहूर संगीतकार सर एल्टन जॉन ने चश्मों की शैली और आईवेयर लाइन का जिक्र एल्टन जॉन आईवेयर में साझा किया है, और उन्होंने अपने प्रसिद्ध चश्मों के बारे में कहा, मेरी शैली ही वो है जो मुझे आत्मविश्वास देती है, और बिना मेरे चश्मों के मैं खुद को मैं महसूस नहीं करता। चश्मे अब फैशन सिंबल्स के रूप में महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही ये आँख के स्वास्थ्य की जागरूकता में भी सहायक है। देखिए, अभी हर किस्म के लोग हैं जो ट्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं और जो पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो पावर के लिए यूज़ करते हैं पहले बहुत कम यूज़ करते थे, जबकि अभी लोग और अवेयर होने लगे हैं कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे शुड शाई ऑफ एंड बी वेरी क्लियर कि उनको विजन इम्पॉर्टेंट है। सो बोथ आर पिकिंग अप, जैसे कि फैशन एलिमेंट भी है, जैसे हमारे हीरो हीरोइंस को देख के भी इम्प्रेस होते हैं एंड देन दे जस्ट वांट टू ट्रेंड, फॉलो दैट ट्रेंड, या फिर जो चश्मा रियली रिक्वायर्ड है वो लोग भी अभी पहनना शुरू किए हैं। अब देखिए, फ्रेम्स जो सजेस्ट करते हैं हम लोग, देयर इज़ अ साइंटिफिक मेथड। वो मेथड है जो आप अपना फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बेस्ट सूट करता है। जैसे हम सबको पता है व्हेन समबडी इज़ रियली टॉल, उनको कपड़े भी अगर लंबा स्ट्राइप्स वाला पहनेंगे दे विल लुक इवन टॉलर। सिमिलरली फेस शेप के हिसाब से हम लोग फ्रेम शेप भी रेकमेंड करते हैं। फेस शेप है, स्किन टोन है, हेयर डू है, जेंट्स के लिए उनका बियर्ड है। सो दोज आर ऑल द पैरामीटर्स जो हम फ्रेम्स रेकमेंड करते हैं। जैसे मेरा राउंड फेस है, अब मेरे फेस के लिए हम लोग एंगुलर फ्रेम्स जो कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैट आई है, इर्रेगुलर जो जियोमेट्रिक शेप का है, वो सब हम रेकमेंड करते हैं। जनवरी 2022 में दीपिका पादुकोण एक शानदार ब्रांड वोग आईवियर के साथ जुड़ी, और वहां उनकी स्टाइलिश आंखों को प्रदर्शित करने के लिए आईवियर को भरपूर पब्लिसिटी मिली। वोग आईवियर एक प्रसिद्ध ब्रांड है जो विभिन्न प्रकार की स्टाइलिश और ट्रेंडी आईवियर प्रदान करता है। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को लेंसकार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसका उद्देश्य ब्रांड को उच्च प्रोफाइल व्यक्ति के साथ जोड़कर उसे बाजार में प्रमोट करना है। नेत्र स्वास्थ्य ब्रांड एसेलर ने मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। विराट कोहली का कहना है, चश्मे मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मैं स्पष्ट दृष्टि का आनंद लेता हूँ, चाहे क्षेत्र में हूँ या बाहर। टाइटन के चश्मे के व्यापार ने मशहूर अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आयुष्मान खुराना को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। जल्द ही आयुष्मान के टाइटन के फ्रेम, सनग्लासेस और लेंसेस के प्रमोशन में दिखाई देंगे। So we have starting frame prices from 2,000 rupees, okay, which is have the Rosenbergs and the domestic brands we have, which is carrying from the starting the 2,000 rupees and up to we have 4,000 rupees in that. So in the branded, where we starting from the 10,000 to we have up to 1 lakh rupees of collections, the frames like Cartier, Lindbergh, Hublot, Montblanc, Maybach. These all collections we have in the higher brand collections in there. Because I prefer a branded eyewear which offers the best quality as well as the features and functions. So first it has to be about the brand,
Okay. The second is the functionality which the spectacles offer. मैं पार्टी वेयर के लिए एक अलग चश्मा यूज़ करता हूँ और ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ एनी स्पेशल ओकेशन और एनी सोशल गैदरिंग और फैमिली गेट टुगेदर, क्योंकि चश्मा एक ज़रूरत ही नहीं है, एक फ़ैशन एक्सेसरी भी है, तो ऑब्वियसली एक ज़रूरत से हट के भी मैं बैकअप में भी रखता हूँ एज अ सेफर साइड ऑप्शन, प्लस एक मेरे ओकेशनल वेयर के लिए जो कि पार्टी वेयर है या सोशल गैदरिंग्स है उसके अकॉर्डिंग मैं एक अलग चश्मा रखता हूँ. जनरली आई वुड स्पेंड अराउंड 15 to 20,000 for per spectacle for my if I am going for a branded. चश्मों के फ्रेम्स का न्यूनतम मूल्य 100 से लेकर 1 लाख रुपए तक है. चश्मों के फ्रेम्स की क्वालिटी का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि किस सामग्री से बना है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक, फाइबर वगैरह. 2024 के आंकड़ों के अनुसार चश्मों की गुणवत्ता, शैली और उसके मूल्य के आधार पर भारत में कुछ शीर्ष आई ग्लास ब्रांड्स हैं: टाइटन, लेंसकार्ट, रेबैन, फास्ट ट्रैक, विंसेंट चेस, जॉन जैकब, पोलराइड, ओकले और वोग आई वेयर हैं. ये अग्रणी ब्रांड्स एक अच्छा मिश्रण प्रदान करते हैं जो कि फैशनेबल और टिकाऊ प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर में हैं. हिंदुस्तान में तकरीबन 800 से ज्यादा आईवेयर के स्टोर कई शहरों में हैं. 15% ऑप्टिकल्स रिटेल चेन्स का हिस्सा हैं: लॉरेंस एंड मायो, बॉन्टॉन ऑप्टिकल्स, जीकेबी ऑप्टिकल्स, टाइटन आई प्लस, हिमालय ऑप्टिकल्स, विजन एक्सप्रेस और बेन फ्रैंकलिन शामिल हैं. रिटेल सेक्टर का 85% बाजार की अधिकांश रूप से एकल स्थानीय शॉपिंग सेंटर के छोटे दुकानों में है. चश्मों के रिटेल का प्रसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है, जबकि मेघालय, मिजोरम और दादरा और नगर हवेली में कम है. भारत में आईवेयर मार्केट का संबंध असंगठित क्षेत्र से है, जिससे इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या का सही आंकड़ा निकालना कठिन है. लेकिन हर दिन हिंदुस्तान के छोटे और बड़े शहरों में चश्मों की दुकानें खुल रही हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है. हालांकि आईवेयर मार्केट एनालिसिस और फोरकास्ट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऐसा अनुमान है कि आईवेयर बाजार 7.5% की वार्षिक दर से बढ़ेगा. लोग अपने व्यक्तित्व को चश्मे के सहारे बेहतर दिखाने के लिए लाखों से हजारों रुपए खर्च करते हैं. लेकिन सवाल ये है, क्या लोग समाज को बेहतर नजरिए से देखने और परखने के लिए अपने नजरिए में बदलाव लाना चाहेंगे? समाज में फैली असमानताओं को उजागर करने के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि चश्मे से आप अपनी नजरें तो छुपा सकते हैं, लेकिन नजरिया नहीं. इसलिए नजरियों को बेहतर करना बहुत जरूरी है, जिससे इंसानियत और बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके. किसी ने क्या खूब कहा है कि चश्मा तो साफ है और चश्म भी, मगर सब कुछ धुंधला सा क्यों है.